प्लेयर्स ऐसे हैं जो जमाना हो गया पीएसएल नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आके खेले, तो वो ये भी समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के हालात हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, क्रिकेट बड़ी अच्छी होती है, फास्ट बॉलर बड़े तगड़े होते हैं, ज़रा इनको ज़रा खेलें। दोनों जो लीग्स हैं ना, आईपीएल और पीएसएल, दोनों मुकाबले की होंगी। आईपीएल वालों के पास उनको खरीदने का बजट नहीं था, हमारे पास बजट है। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। नहीं मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए। सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर। तीनों प्लेयर जो वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगी कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। पीएसएल के लिए जो आईपीएल के एक तो अनसोल्ड प्लेयर अवेलेबल हैं, वो इंडियंस हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के अनसोल्ड। ठीक है, अब हम और क्या करें, बट अब मसला ये है कि वो अनसोल्ड में भी स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया है, केन विलियमसन आ रहा नहीं है और ये सस्ता पुष्पा हमें मिल गया है। तो सस्ता पुष्पा के अलावा कोई ऐसा स्टार आ रहा नहीं है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जोनी बेरिस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं, बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। गस एटकिंसन हो गया, क्रिस वोक्स हो गया, अब इनको इसी भी एनओसीओ ही नहीं दे रहा। डेविड वार्नर ने अपना नाम जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने मजीद पैसों की डिमांड की है, क्योंकि जितना पीएसएल का हाईएस्ट अमाउंट है 2 करोड़ 40 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं। पाकिस्तानी 2 करोड़ 40 लाख रुपए, इंडिया के तकरीबन 80 से 90 लाख रुपए बनते हैं। 80 से 90 लाख। तो डेविड वार्नर क्या ऐसा प्लेयर है कि भाई वो 80 से 90 लाख रुपए में खेले? मतलब खुद सोचो, अब अगर डेविड वार्नर ने जो अपना नाम दिया था ना ऑक्शन में, उनकी जो बिड थी वो 2 करोड़ की थी। 2 करोड़ उन्होंने अपनी बिड रखी थी और उसके बाद उनको यहां पर पाकिस्तान में अगर सिर्फ 80 से 90 लाख में खिलाया जाता तो डेविड वार्नर कभी भी नहीं खेलेगा। आईपीएल और पीएसएल साथ हो रहे हैं। कितने प्लेयर्स ऐसे जो आईपीएल नहीं जाना चाह रहे, कितने प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो ये समझते हैं कि वो बहुत बड़ी लीग होती है, बहुत देर तक होती है, क्रिकेट खेली जाओ, मतलब यानी मुस्तकिल बेसिस पे आप खेले जाओ, सारे मैचेस खेलो। तो कुछ लोग ये समझते हो कि वहाँ ना जाएं, इस तरफ हम आके खेलते हैं, पीएसएल में पाकिस्तान की तरफ जो है वो आके खेलते हैं। देखिए मतलब प्लेयर्स ने भी तो आना है ना पाकिस्तान, या नहीं आना। कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो जमाना हो गया पीएसएल नहीं आए, पाकिस्तान नहीं आके खेले, तो वो ये भी समझते हैं कि अब हमें पाकिस्तान आना चाहिए। पाकिस्तान के हालात हर चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, क्रिकेट बड़ी अच्छी होती है, फास्ट बॉलर बड़े तगड़े होते हैं, ज़रा इनको ज़रा खेलें, पता चले कैसी क्रिकेट हो रही है। केवन पीटरसन और जितने भी लोग बड़ी तारीफ की उन्होंने, जैसन रॉय वगैरह बड़ी तारीफ की उन्होंने कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है वो बड़ा मज़ा आता है, बड़ी तगड़ी जो है वो क्रिकेट होती है, स्पिनर्स बड़े अच्छे जो है वो मिलते हैं। तो मैंने जो लिस्ट पढ़ी है, ये तो हमने जो कल भी बात की और आज देखी, मैंने बहुत सारी लिस्ट देखी है, उसमें काफ़ी प्लेयर्स हैं जो रजिस्टर हो गए हैं, वो आना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल है इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन ये इस दफ़ा बोल सकता हूँ कि दोनों जो लीग्स हैं ना, आईपीएल और पीएसएल, दोनों मुकाबले की होंगी। करा ली बेइज्जती, मिल गया सुकून। नहीं मतलब केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ के पीछे तुम लोग भागने में ऐसे लगे थे कि मतलब पहले गारंटी आ रही थी कि जी पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई है, कोई मसले वाली बात नहीं। यहाँ पर स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, केन विलियमसन आ रहे हैं, ऐसी की तैसी हो रही है और बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो हम एक्सपोज तो हो गए, तो मीडिया से क्या छुपाना। देखो पीसीबी पूरी कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मीडिया से ये बातें छुपाई जाए, दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि पाकिस्तान के मुंह पर एक बार फिर से, पाकिस्तान क्रिकेट के मुंह पर एक बार फिर से लानत पड़ चुकी है। और जिस लीग को हम अपना घमंड बनाकर बैठे हैं, वो लीग कुछ भी नहीं है, कचरा हो गई है वो लीग। लिटरली फटा शलवार लीग, पीएसएल लीग, पैसा बर्बाद लीग, बहुत सारी जो नाम इसके हैं, मतलब अजीबोगरीब नाम है। वो मैं आप लोग को बताता हूं कि हुआ क्या है। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर और उसके अलावा केन विलियमसन को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इंडियन प्रीमियर लीग का जो ड्राफ्ट था, जो उनका ऑक्शन था, वो पीएसएल से पहले किया गया, पीएसएल ड्राफ्ट से पहले किया गया और ये चीज पीएसएल वालों को पता थी। इसलिए उन्होंने क्या तो भी ड्रामे किए कि जो खिलाड़ी बच जाएंगे आईपीएल से, जो वहां पर नहीं सोल्ड आउट होंगे, जो वहां पर जो है वो बैठे रहेंगे, वो सारे हम बुला लेंगे यहां पर पीएसएल के अंदर। और फिर जब कुछ खिलाड़ी रहेंगे, जिसमें डेविड वार्नर थे, जिसके अंदर फिन एलन थे, जिसके अंदर टिम साउदी थे, उसके अंदर अपना और भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ये 3 प्लेयर थे, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन एंड डेविड वार्नर, क्योंकि दुनिया इनको सबसे बड़े नामों में जानती है। और ये तीनों प्लेयर जो है वो आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे और यहां पर पाकिस्तान के मुंह में राला टपकने लगे कि भाई अब प्लेयर आ गए, अब अपनी लीग बन गई है नंबर 1, दुनिया की नंबर 1 लीग बन गई। जबकि अब मैं आपको ऑफिशियल न्यूज बता रहा हूं कि इन लोगों ने पीएसएल को लात मार दी है। हमें टॉन्ट मारते रहते हैं जी आईपीएल के अनसोल्ड, आईपीएल के अनसोल्ड। ठीक है, अब हम और क्या करें, बट अब मसला यह है कि वो अनसोल्ड में भी स्टीव स्मिथ ने इनकार कर दिया है,
केन विलियमसन आ रहा नहीं है और ये सस्ता पुष्पा हमें मिल गया है, तो सस्ता पुष्पा के अलावा कोई ऐसा स्टार आ रहा नहीं है। अब जो बाकी प्लेयर्स थे इंग्लैंड के, जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं, जोनी बेरेस्टो है, आदिल रशीद है, वो भी आईपीएल के अनसोल्ड हैं, बट हमें तो आईपीएल के अनसोल्ड भी हम सर आंखों पे बिठाना चाह रहे थे। गस एटकिंसन हो गया, क्रिस वॉक्स हो गया, अब इनको ईसीबी एनओसीओ ही नहीं दे रहा। मतलब कि इन प्लेयरों ने पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है, बट अब सब्जेक्ट टू एनओसी है और ईसीबी एनओसी नहीं दे रहा। अब सारी फ्रेंचाइजें कह रही हैं कि भाई आप उनको क्यों फिर अनाउंस कर रहे हो कि भाई वो प्लेयर्स हैं, वो प्लेयर्स तो एक्चुअली नहीं हैं, उनको लेने का तो कोई फायदा ही नहीं है। जैसे हसरंगा के साथ हो रहा है कि वो बार बार उसे टीमें लेती थी पीएसएल में, वो आता ही नहीं था, एनओसी का मसला था। अब वो राशिद खान जो कहता था मैं सिल्वर में भी खेल लूंगा, मुझे लोअर कलंदर से बड़ा प्यार है, वो इस बार क्या खेलेगा? आईपीएल खेलेगा। जहां से पोलार्ड अंबानी की शादियों में जाता है, जहां से पोलार्ड आईपीएल के ड्राफ्ट के लिए जाता है, तो ये फर्क मतलब पड़ा है कि वो प्रायोरिटीज वहां पर दे रहे हैं, भाई वो आपके यहाँ प्रायोरिटी नहीं दे रहे। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। आईपीएल से रिजेक्ट हुए खिलाड़ियों को पीएसएल में आते देख पाकिस्तानी बहुत खुश हो रहे थे, खासकर तनवीर अहमद। लेकिन अब स्टीव स्मिथ और केन विलियमसन ने पीएसएल में खेलने से मना कर दिया है, जबकि पीसीबी को इस साल अप्रैल मई में आयोजित होने वाली अपनी लीग में इंग्लैंड के खिलाड़ियों की भागीदारी के लिए ईसीबी के परमिशन का इंतजार है। पीसीबी ने मंगलवार को कहा कि डेविड वार्नर, आदिल रशीद, क्रिस वॉक्स और मुस्तफिजुर रहमान जैसे खिलाड़ी 11 जनवरी को खिलाड़ियों के ड्राफ्ट के दौरान प्लेटिनम श्रेणी में शामिल होंगे। पीएसएल की सर्वोच्च स्तर की श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉट, रिले मेरेडिथ और स्टीव स्मिथ के साथ साथ इंग्लैंड के आदिल रशीद, गस एटकिंसन, जेसन रॉय, जॉनी बेस्ट्रो, टॉम कुरेन और टॉम कोहरल कैडमोर शामिल है। न्यूजीलैंड के फिन एलन, केन विलियमसन और मार्क चैपमैन भी प्लेटिनम श्रेणी का हिस्सा है। इस श्रेणी में श्रीलंका के श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के शाई होप भी शामिल है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि स्मिथ और केन विलियमसन अपने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण पीएसएल 2025 से हट गए हैं। पीएसएल का आयोजन पहली बार आईपीएल के साथ होगा और पीसीबी उन बड़े विदेशी खिलाड़ियों के साथ करार करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आईपीएल नीलामी में कोई खरीदार नहीं मिला था। शाकिब अल हसन के गेंदबाजी पर प्रतिबंध के कारण वो पीएसएल में केवल बल्लेबाज के रूप में भाग ले सकेंगे। प्लेटिनम श्रेणी के अन्य खिलाड़ियों में क्रिस लिन, डेरिल मिचेल, एडम मिलने, टीम साउदी कुशल मेंडिस, डेविड विली, उस्मान खोजा, जैक क्रॉली, जेसन रॉय, माइकल ब्रेसवेल और एलेक्स हेल शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर एलेक्स कैरी और कुछ अन्य विदेशी खिलाड़ियों को डायमंड और गोल्ड कैटेगरी में रखा गया है, जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में खरीदा नहीं गया और जो खिलाड़ी अनसोल्ड रहे वो खिलाड़ी भी पीएसएल में खेलना नहीं चाहते। इसके बाद तो पाकिस्तानियों को आईपीएल और पीएसएल की तुलना करना बंद कर देना चाहिए। एक शो में तनवीर अहमद ने साफ साफ झूठ बोलते हुए ये कहा कि फॉरेन प्लेयर्स आईपीएल को छोड़कर पीएसएल में खेलना चाहते हैं। ये बात बोलते हुए तनवीर अहमद को भी पता था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन खुद के मन को और अपने पाकिस्तानी भाईचारों को बेवकूफ बनाने के लिए तनवीर अहमद ने झूठ बोला। लेकिन अब स्मिथ और केन विलियमसन के मना करने के बाद तनवीर अहमद अपने मन को किस तरह से तसल्ली देगा, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।